नमस्कार दोस्तों, NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने जेई, UDC, LDC, JAO, स्टेनो इनकी पोस्टें निकाली हुई हैं। ये जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, NWDA इन्होंने पोस्टें निकाली हैं। एडवर्टाइज जिसकी है 7/2021, ये एडवर्टाइज नंबर है। और डेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट शुरुआत हुई थी 10 मई से और लास्ट डेट इसकी 25 जून है। 25 जून इसकी लास्ट डेट है। और इसकी फ़ीस पेमेंट 25 जून की है। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है, वो जैसे ही होएगी इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और जनरल की फ़ीस या OBC अदर बैकवर्ड क्लास उनकी फ़ीस 840 है। SC, ST, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, EWS इनकी एक्स सर्विसमैन इनकी 500 रुपये फ़ीस है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट कोई भी फीमेल हो उनकी फ़ीस है 500 रुपये। ठीक है जी। और सारा ऑनलाइन पेमेंट होएगी, इसमें ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। और इसके बाद 62 यानी कि 62 पोस्टें निकाली हैं NWDA ने, जिनमें जिसकी डिटेल इस तरह है। आप कृपया करके ये डिटेल को ध्यान से सुने, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे आ जाते हैं हमारे पास जिनकी क्वालिफ़िकेशन होती नहीं है, नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं सुनते और हमारे पास आके फिर पूछने लग जाते हैं। इसलिए भाई ध्यान से, जिन कैंडिडेट की ये क्वालिफ़िकेशन हो वो ही ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। जिन्होंने जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में की है, सिविल में डिप्लोमा या डिग्री की हुई है, डिप्लोमा या डिग्री की 18 से 27 साल उम्र हो, वो बंदे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी ट्रांसलेटर जिसने मास्टर डिग्री हिंदी में की हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का हो, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट हो और साथ में मास्टर डिग्री हिंदी में की हो। और उन बंदों की एज 21 से 30 साल 21 से 30 साल होनी चाहिए। और अगली पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की, जिसमें 21 से 30 साल एज मांगी है। डिग्री इन कॉमर्स और 3 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री इन कॉमर्स में और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टें निकाली हैं। 18 से 27 साल एज जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक आपकी एज होनी चाहिए। 28 से 27 साल, कोई भी डिग्री हो, डिग्री कोई भी हो चल जाएगी अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्राउंड के सेकंड के लिए 18 से 27 साल एज चाहिए। 12th पास, 12वीं पास होनी चाहिए। और शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। और 18 से 27 साल एज चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें 18 से 27 साल इसमें भी चाहिए। इसमें 12th 12वीं पास प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए स्टेनोग्राफर ग्राउंड के लिए तो था 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में, और 10 +2 12वीं पास। और इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क में 12वीं पास हो, और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में भी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी ज़रूरी है। वही बंदे, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। उसके बाद पोस्ट वाइज कैटेगरी जो वैकेंसी हैं कितनी कितनी निकाली हैं, इसका पूरा नोटिफिकेशन है। जूनियर इंजीनियर की जनरल में 11, OBC में 1, SC में 3, ST में कोई नहीं है, एक्स सर्विसमैन में 1 और टोटल में 16। इस तरह हिंदी ट्रांसलेटर की, इसी तरह जूनियर अकाउंटेंट की और अपर डिवीज़न क्लर्क की अपनी अपनी पोस्टें इस हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद स्टेनो ग्राउंड सेकंड लेवल की, इसमें 5 पोस्टें हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की इसमें 23 पोस्टें हैं। ये टोटल पोस्टें 62 यानी कि 62 पोस्टें टोटल बनती हैं जिस भाई ने भरनी है। और वो आगे और डिटेल में देख सकते हो। पे स्केल और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल
वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के का दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसकी कैटेगरी नंबर, एडवर्टाइज नंबर, इसकी पूरी डिटेल है। और जूनियर इंजीनियर की जो आपको 16 पोस्टें बताई थी 18 से 27 साल, उसमें ग्रेड पे लेवल होगा 35,000 से लेके 1,12,000 तक। ये सारा ग्रेड पे आपको बताया गया है, ये ग्रेड पे लेवल है और ये सारा का सारा ग्रेड पे लेवल है। आप अपनी मुताबिक ये ग्रेड पे चेक कर सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35,000, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 35,400 से, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 25,500 से लेकर स्टार्टअप है। स्टेनोग्राउंड के लिए 25,000 से, लोअर डिवीज़न के लिए 19,000 से। और ये इसकी एज, अपनी कृपया करके एज ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एज ज़रूर चेक करिएगा। और इसके बाद एजुकेशन मेन बात आती है, कौन कौन बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा सिविल में किया हो या कोई भी इसके इक्विवेलेंट हो, ये ज़रूरी है। एसेंशियल लिखा है ना, एसेंशियल लिखा हुआ है, ये ज़रूरी है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो। और डिजायरेबल हो, बंदे के पास डिग्री भी हो तो भी चल सकता है, बट डिप्लोमा मस्ट है, ज़रूरी है डिप्लोमा होना। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी में चाहिए, मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, ये ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद नहीं तो बंदे के पास मास्टर डिग्री हो इंग्लिश विद हिंदी, ये कंपल्शन है। या मास्टर डिग्री वो नहीं है, ये मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अलावा वो भी चल सकती है, बट इसमें इंग्लिश कंपल्शन है। इसमें जो आप हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्टें देख रहे हैं, इसमें इंग्लिश कंपल्शन है, ठीक है जी। और इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी मास्टर डिग्री हो, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी एज ए कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद ये आप इसी तरह हिंदी और इंग्लिश इसमें भी कंपल्सरी है। और साथ में ये एंड लिखा गया ना, एंड, यानी कि इसके साथ ट्रांसलेटर का आपके पास डिप्लोमा होना बहुत कंपल्शन है। ट्रांसलेटर का डिप्लोमा होना आपके लिए बहुत कंपल्सन है। और यहाँ और इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर वर्क का हिंदी से इंग्लिश के लिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वही बंदा हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, वही कैंडिडेट ये पोस्ट फिल कर सकता है। उसके बाद आए, और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में डिग्री की हो जिस भी किसी ने जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है, डिग्री कॉमर्स में हो और 3 साल का एक्सपीरियंस कैश और अकाउंटेंट किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में इसके पास डिप्लोमा एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस 3 साल का कम से कम, वही बंदा जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल होगा। और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन या किसी भी कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पे रहा हो, वो बंदा एलिजिबल होगा। डिजायरेबल भी ये उसका प्लस पॉइंट होगा अगर उसके पास किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा। और अपर डिवीज़न क्लर्क के पास कोई भी डिग्री हो, नॉलेज कंप्यूटर की हो, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट की उसको नॉलेज हो, वो UDC के लिए अप्लाई हो सकता है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए +2 बंदे ने कर रखी हो। और शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट लिस्ट स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर पे स्पीड, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की स्पीड दोनों पे, जो कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है 80 वर्ड पर मिनट, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, 80 वर्ड पर मिनट हो, वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आ जाते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, जिसमें 12th पास, 12वीं पास हो और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में कम टाइपिंग स्पीड हो। उसके बाद इस बंदे को कंप्यूटर की नॉलेज हो, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट की अच्छी नॉलेज हो, वो कैंडिडेट एलिजिबल होएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट, ऑनलाइन की जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी 10 मई से शुरू है और 25 जून तक लास्ट डेट है। कृपया करके 25 जून तक ही, उससे पहले ही फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट डेट में जाके सारे पोर्टल बिजी हो जाते हैं, इसलिए ये डेट का खास कर ध्यान रखें। ये डेट
खासकर ध्यान रखें, फ्री फीस भरें। उसके बाद 840 ओबीसी और जनरल की फ़ीस है, एससी की फ़ीस, एसटी की, पीएच की, ईडब्ल्यूएस या वुमेन की 500 रुपये फ़ीस है। यह आप फीस भी चेक कर सकते हो। और रिलैक्सेशन एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की, प्लस में उसी एक्स सर्विसमैन को मिलेगी ये 3 साल की एक्सटेंशन जो बंदा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हो, वो बंदा इसलिए एलिजिबल होगा। और 5 साल की जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5 साल की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और 40 साल तक चल सकता है यूडी, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकंड और एलडीसी के लिए ये 3 साल का उसमें क्या लें रिलैक्सेशन चलेगी। ठीक है जी। और इसी तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया जो जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर और यूडीसी के हैं, उनके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और एलडीसी का जो टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट भी होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है जी, ये टेस्ट हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई करना हो, आप फिजिकली आके सैनी फोटो स्टेट बनसदार गुरुद्वारे के सामने आके फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए ये नोटिस आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल दोबारा से भी पढ़ सकते हो। कृपा करके ऐसे और वीडियो के लिए जो कि आपके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, मुनाफेमंद रहेंगी, वो वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि कोई भी मेरा भाई, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से वंचित ना रहे। इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें जी। धन्यवाद।